सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण साकार हरि, यानी वो शख्स जो हजारों लाखों लोगों को अपने पाखंड में फंसाए रखता था। रसूख ऐसा था कि बड़े बड़े भी फीके पड़ जाएं। दावा ऐसा कि कुछ भी कर जाए, लेकिन हाथरस हादसे के बाद इस बाबा के पाखंड की एक एक कहानी सामने आने लगी है। बाबा जिसने अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही अपनी एक सेना बना रखी थी, उसमें उनकी एक लेडी आर्मी भी शामिल थी। वो लेडी आर्मी जो कि सत्संगों में सुरक्षा में तैनात रहती थी। तस्वीरें देखिए, ये बाबा साकार हरि की लेडी आर्मी है जो कि माथे पर काला पटका बांधती है और साथ में कमांडो की ड्रेस में तैनात रहती हैं। अक्सर बाबा के सत्संगों में भारी भीड़ पहुंचती है और ये आर्मी उसी भीड़ के लिए खास तैनात की जाती थी। बाबा की ये लेडी आर्मी उसकी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3-3 लेयर की सुरक्षा होती है। इसी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा ब्लैक कमांडो थे जो बाबा के काफिले की सुरक्षा करते थे। बाबा नारायण साकार हरि का अपनी प्राइवेट आर्मी पर ऐसा प्रभाव था कि बाबा के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वैसे ही नारायण हरि ने भी अपने सेवादारों को 3 तरह की सेनाओं में बांटा हुआ है। नारायणी सेना यानी गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार, जिनकी 50-50 की बटालियन है। बाबा के काफिले के साथ चलने वाले ब्लैक कैट कमांडो जैसे गरुड़ योद्धा, जिनकी बटालियन में 20-20 जवान होते हैं। तीसरे हैं हरिवाहक, ये भी 25-25 सेवादारों की बटालियन होती है जो कि नारायणी सेना के असिस्टेंट के तौर पर रहती है। साकार हरि की तीनों सेनाओं के काम बटे हुए हैं। गरुड़ योद्धा का मुख्य काम बाबा को सुरक्षा देना, बाबा के साथ उसके टशन को लेकर चलना। नारायणी सेना मैनेजमेंट संभालती है। सत्संग की सारी व्यवस्था इसी के हाथ में होती है। हरिवाहकों का काम सत्संग की दूसरी व्यवस्थाएं देखना है। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। बाबा का सत्संग जहां भी होता है, बाबा का सिक्योरिटी गार्ड खुद उनके साथ होते हैं और बाबा के सिक्योरिटी गार्ड को नारायणी सेना भी कहते हैं और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। बाबा के जब काफिला आता है, कितने गाड़ियों का काफिला आता है? ज़्यादा नहीं होती, 4-5 गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो बाद में ना सिक्योरिटी रोड पे दोनों तरफ लग जाते हैं ना, उन्हें क्योंकि भीड़ है, उन्हें टच करने की मतलब कोशिश करते हैं कि टच करने से उनका भला हो जाएगा। इस हाल में उन्हें रोकने के लिए कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को रोड के दोनों तरफ जो भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो है अवरोध ना हो, किसी को हमारे प्रेत किसी को दुख व्यक्त ना हो, ये सब देखते हुए अपने कार्य को अंजाम देती हूँ। लेकिन अंध भक्तों ने कभी नहीं पूछा कि बाबा जब खुद के सुदर्शनधारी होने का क्लेम करते हो तो फिर उसे सेना की क्या जरूरत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश पांडे, ये जो पूरी ब्रिगेड तैयार की गई थी बाबा की ओर से, खुद सेवादार अब पोल खोल रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हमारे साथ वो कमांडो मौजूद हैं जो सेना को कहीं ना कहीं, बाबा की सेना को एक महत्वपूर्ण अंग अदा करके खुद के द्वारा उसको धार देते थे। तो हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, एक जल सेना में थी और दूसरी इन्होंने जो सेना की वर्दी है उसको धारण किया था। लेकिन ये कह रही हैं कि ये सेना भाव नहीं बल्कि सेवा भाव होते हैं। पहले आपका नाम जानेंगे। गुड़िया जी, आपने वर्दी वाली जो सेना है उसको ज्वाइन किया था? हाँ भैया, हमने उसको ज्वाइन किया तो उसमें केवल जो आत्माएं आती हैं जिनके शरीर में परेशानियां होती हैं तो उनको हम लेकर के बस बैठा देते हैं पंडाल के बाहर, क्यों उनको बहनों और देखती हैं। यानी मतलब जैसी शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग सेना की वर्दी पहनते हैं। मतलब जैसे कोई परेशान है, जैसे अस्पताल में होते हैं तो परेशान होते डॉक्टर को बुलाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर की कोई काम नहीं होता, वैसे मैदान में उनको बैठा देते हैं। बहनों अगल बगल से घेरा लगाए रहती हैं और बस देख रही थी कि मतलब कहीं भागे ना, बाहर ना जाने पाए। अच्छा, ये ज्वाइनिंग कैसे होती है? जैसे आप लोग वर्दी मांगते हैं कैसे? तो वर्दी मांगते हैं जैसे वो कम वो होती है, जैसे यहाँ रुको। नीतीश, जरा इनसे ये भी सवाल पूछिए कि क्या कोई उम्र की सीमा थी कि जो उम्र दराज लोग हैं वो अलग श्रेणी में, जो यंग लोग हैं वो अलग श्रेणी में? जैसे अपने जिला में आप बुला रहे हैं
तो आप कमांडर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, कोई भैया अध्यक्ष बनते हैं, कोई कमांडर बनता है, कोई। एक और सवाल कि इसमें क्या उम्र की सीमा होती है कि मतलब जो थोड़ा बुजुर्ग होगा वो दूसरा काम लेगा, जो यंग एकदम युवा होगा वो कमांडर बनेगा, इस तरह का? कमांडर देखिए जिसकी जैसी इच्छा होती है वो पदवी भी ले सकता है। ट्रेनिंग भी मिलती है आप लोगों को पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त? हाँ मिलती है। कैसे मिलती है जरा एक बार कहा, एक बार हमें नहीं करवाए, अब करवा रहे हैं जो जैसे उनको दौड़ा। कैसे जो दौड़ती हैं बहनें भैया दौड़ते हैं, अब जैसे ब्लॉक कमांडर तो उनको मिलती है, हम सबको नहीं मिलती। कमांडर होती है ना उनको क्या नाम है वो मिलती है ट्रेनिंग। तो ऐसा आता कहीं चौके करती है जिस तरह भैया हमने जल सेवा की तो हम तो नहीं करते। अच्छा, एक छोटी बच्ची भी है और इसकी भी इच्छा है कि ये अपना आगे के दिनों में बाबा की कमांडिंग की जो सेवा है उसमें कहीं ना कहीं रहे, तो इसने तैयारी भी की है। तो किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है आपको बताइए? जिस तरह से कहते हैं पीटी करवाती हैं, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कोई ट्रेनिंग होती है? हम तो गोपिका बनना चाहते हैं, हम ये ट्रेनिंग ब्लैक कमांडर नहीं बनना चाहते। ब्लैक कमांडर भी होते हैं वो लोग। कैसे ट्रेनिंग करते हैं जरा बताइए? अभी बता रही थी आप कि कैसे वो लोग बताते हैं। कुछ पीटी करवाते हैं चुस्त रहने के लिए स्कूल में, जैसे पीटी करवाते हैं। कैसे हमारे जरा दर्शकों को नीतीश जरा इनसे ये सवाल भी जरूर पूछिए कि बदले में इनको क्या मिलता था, क्योंकि अलग अलग श्रेणी में अगर इनकी ट्रेनिंग होके इनको तैनात किया जाता था तो बदले में क्या मिलता था कि लोभ में या फिर कहें लालच में या फिर अपनी इच्छा से लोग जाके वहां सेवा प्रदान करते थे? देखिए हम इन लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से आप लोगों को सेवा भाव दिए जाते हैं, आपको बदले में कुछ मिलता है क्या? भैया इतना मिलता है कि किसी को दिखा नहीं सकते। अच्छा, जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जब आप लोग उस दौरान बाबा की सेवा में मौजूद होती हैं, नारायणी सेना कहा जाता है आपको। हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये भी पूछिए कि आखिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जाता था, वीडियो क्यों नहीं बनाने दिया जाता था? भैया कि मतलब वो जैसे वो ना करें और फट भी जाते हैं मोबाइल, क्योंकि परमात्मा के मोबाइल बनाने से मतलब ये होता है कि पास में है फट जाते हैं। वीडियो नहीं बनाना है ना फोटो लेना है, क्योंकि मना किया गया है, परमात्मा खुद मना करते हैं। जरा बाहर आ जाइए, जहाँ पर हैं आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए तो आप लोगों की तस्वीरें हम लोग दिखा सकेंगे जी मीडिया के जो दर्शक हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं नीतीश ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई वीडियो किसी ने बनाने की कोशिश की या फिर वीडियो लीक हुआ तो कोई कार्रवाई की गई उन पर? ना फोटो लिया जाए, क्योंकि वहाँ पास मना किया जाता है, परमात्मा खुद मना किए हैं। यहाँ ना वीडियो बना सकते हैं ना फोटो लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पास मना किए हैं। अध्यक्ष भी मना किए हैं और हम लोग भी मना करते हैं बहुत लोगों को। अच्छा, कभी किसी ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आप लोग रोके? कभी प्रयास किया, ऐसा हुआ कि वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आप लोगों ने? बहुत लोगों ने किया है, उन लोगों का फोन भी स्विच ऑफ हो गया, फोन छीन के पुलिस थाने पर भी पहुंच गया। उन लोगों को बहुत परेशानी भी हुई है अपना फोन लेने में और बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, मतलब पिटाई भी कर देते हैं आप? हाँ, मतलब हम लोग नहीं पिटाई करते, परमात्मा खुद करते हैं। अच्छा, परमात्मा मतलब स्वामी जी खुद बाबा पिटाई कर देते हैं? हाँ, हाथ जोड़ करके बस कह देते हैं बहन जी ये काम मत करो। सजा दी जाती है अगर आपने मोबाइल का प्रयोग किया तो सजा? नहीं भैया जो कह देते हैं। सजा क्या होती है आपको हम बताएं? मोबाइल आपका बंद हो जाएगा, सिम बंद हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, तो आप बताओ। नीतीश बड़े खुलासे कर रही है महिलाएं, जरा इनसे ये भी सवाल जरूर पूछिए कि महिलाओं की एक अलग सभा लगती थी और इस सभा में क्या इनमें से कोई महिलाएं जा पाई है या इनके जानने में कोई जा पाया है? क्या होता था उन सभाओं में? बेकार हो जाते हैं, फिर किसी का चलता नहीं, फिर दूसरे मोबाइल खरीदने पड़ते हैं। देखिए बाबा की जो सभाएं हैं उसमें महिलाओं की एक अलग सभा भी लगती थी, क्या उसमें कहीं जाते थे आप लोग? कभी गए? आपकी जानकारी? अलग सभा कुछ नहीं लगती भैया, हम तो नहीं जानते अलग सभा होती है कि नहीं। वो कभी किससे मिलते हैं? नहीं है, बस जब मिलते हैं तो सब लोगों से पंडल में मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलते। अच्छा, वो ट्रेनिंग जो बता रही थी आप, ट्रेनिंग आपने हमारे दर्शकों को करके दे दी? भैया हम बता तो रहे हैं आपसे कि हम नहीं करें, आप तो नहीं करें, आप बच्चों को आपने वर्दी तो धारण की है ना? हम वर्दी तो धारण करते हैं भैया, क्यों नहीं धारण करते? वर्दी धारण करते समय आपको क्या बताया जाता है, किस तरह की बातें बताया जाता है? कि ईमानदारी से सेवा करो, किसी को मतलब प्रेम से व्यवहार से उन्हें बैठा लो, उठा लो, प्रेम से बहन जी बैठ जाओ, भैया जी बैठ जाओ और हाथ जोड़ के विनती करो उनसे, यही सब सिखाया जाता है यहाँ पर। पंखा दे दो, पंखा। और देखिए यहाँ पर लोग हैं, ये जो छोटी बच्ची है ये बता भी रही है किस तरह से आप लोग को चुस्त रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जरा करके बताएं।
जैसे भागने की ट्रेनिंग दी जाती है और चलने की ट्रेनिंग दी जाती है और स्थान मतलब एक दूसरे को बैठाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लाइन लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है और सी बहुत सी ट्रेनिंग। जो लोग मोबाइल और ऐसे संसाधन जो कि कहीं ना कहीं उस पूरे संगत के हित में न हो, उनके अनुसार उसको भी रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ बिल्कुल दी जाती है। क्या क्या है? लाठी भी दी जाती है ना? लाठी नहीं दी जाती, लेकिन मोबाइल का वीडियो बनाना, सेवादार के पास खुद लाठी होती है। जो ब्लैक कमांडर पास होते हैं उनके पास लाठी नहीं होती, जो गुलाबी सेवादार होते हैं ना उनके पास खुद लाठी होती है। उनके पास खुद मतलब परमात्मा ने खुद लाठी दिया है। लाठी दिया है। और अगर मोबाइल से वीडियो बनाया तो कोई नहीं बना सकता, हम लोग खुद मना करते हैं कि यहाँ वीडियो बनाना। अच्छा, मार्शल आर्ट जैसे महिलाओं को सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, तो आप लोगों को कभी वहाँ पर मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है जब आप लोग इसको करते हैं? देखो भैया, हम तो पहली बार यहाँ आए, अभी हमारा स्कूल बंद था तो हम यहाँ पास आए हैं इस महीने में। जानकारी काफी अच्छी है क्योंकि माता जी इनकी रही हैं। हाँ, तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा सैन्य बल तैयार कर रखा है बाबा ने, तो इसकी लेयर कितने भाग होते हैं? जैसे आप पहले अगर सेना में भर्ती होना चाहें या सेना की वर्दी लेना चाहें तो आपको किससे बात करनी होगी? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? देखिए भैया, जैसे वहाँ अध्यक्ष रहते हैं, जिला के अध्यक्ष होते हैं, जिला के क्या कहते हैं कमांडर होते हैं भैया, उनसे बात करनी होती है और फिर उनके बाद उन्हें पैसा दे, वर्दी ले लो। हाँ, सिला लो। जरा सा जिस तरह से आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि जिस तरह से कमांडो ट्रेनिंग की बात है, बड़ी जानकारी है आपको, तो कमांडो ट्रेनिंग किस तरह की, जरा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें कि किस तरह की एकदम चुस्त दुरुस्त ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों की सेवा के लिए? मतलब हम समझे अभ्यास कैसे करते हैं? अगर अभ्यास की बात करें, हमने करो ही ना हाँ जी, आप बताइए। आप देखिए, ये बताने से थोड़ा कतरा जरूर रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम कैमरे पे नहीं थे, इन्होंने अपनी बात रखी, जरा इनसे भी ये जो अभ्यास पूछिए के कहे, जिस तरह से सेना की कितने घंटे की इनकी क्या कोई शिफ्ट होती थी या फिर जिस तरह के सत्संग होते थे उस हिसाब से इनकी ड्यूटी लगती थी, क्या होता था? हम पूछ लेते हैं इनसे कि जिस तरह से ये पूरी ट्रेनिंग होती थी तो कितने घंटे की शिफ्ट होती थी? जैसे आप लोग वर्दीधारी होती थी, आप जल सेवा में थे? नहीं, वैसे नहीं होती, बस जी जल सेवा, हम तो जल पे आते हैं बस। वैसे नहीं। जो कमांडो हैं, जिन्होंने वर्दी धारण की थी, कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं? अरे भैया, जैसे आप आज आए हैं, आज मंगल दिवस है, जरा सा खड़ी हो जाइए जी। मंगल दिवस है तो सुबह से लगा लिए, परमात्मा 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे, उनका कोई समय थोड़ी होता, 1 घंटा, आधा घंटा। और तो आपने जो इस तरह से कहा जाता है चुस्त दुरुस्त रहने की एक ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, कैसे, जरा सा करके बताइए जिस तरह से ट्रेनिंग मिलती है जी। हमको स्कूल वाली आती है, हम वही वाली करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ बताने से कतरा रही हैं, लेकिन आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आप लोग इस पूरी वर्दी को धारण करती हैं, आप बता रही हैं कि पहले मिलना होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष आपको, तो क्या वर्दी जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को वर्दी मिल जाती है? क्यों नहीं मिली? आपकी भाव होंगे तो आपको भी मिल जाएंगे भैया। तो ये इतनी वर्दी रखी रहती है क्या आश्रम में? आश्रम में रखी नहीं रहती भैया, वो भैया गाड़ी लगाते हैं, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के द्वारा उनसे खरीदी जाती, क्या ऐसे थोड़ी मिलती वर्दी? देखिए जी मीडिया के दर्शक जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि बाबा की जो कमांडो हैं उसमें कितनी ताकत, कितनी फिट रहने की ताकत, दंड बैठक करके, या फिर कितनी चुस्त दुरुस्त है? उनकी ताकत तो कोई अनुमान ही नहीं है, पूरा संसार की उनकी में ताकत है। आप ताकत की बात कर रहे हैं भैया? आप तीन लोग हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग कहा जा रहा था, आप अभी बता रहे थे कि अब दे जाने लगी, कैसे आप लोग तो मेन बॉडी में अगर रहती होंगी तो कैसे ट्रेनिंग देती हैं लोगों को? एक तरह सा जो देश है वो देखना चाहता है कि बाबा की जो महिला कमांडो है वो कैसे ट्रेनिंग देती हैं? भैया, हम कमांडर में नहीं रहे तो हम कैसे कमांडर की बता सकते हैं? आपने वर्दी तो धारण की? हमने वर्दी तो धारण करते हैं, वर्दी पहन लो और अपने पॉइंट पे, जहाँ तुम्हें पॉइंट मिले वहाँ खड़े हो जाओ, अपना सेवा करो। कि मतलब कोई जहाँ से तुम्हारी वह है, यहाँ से कोई इधर उधर आने जाने पाए, कोई परेशान हो बहन तो उन्हें निकाल कर बाहर बैठा दो, क्योंकि और जो बहनें बैठी उन्हें परेशानी न हो, यही हमारी सेवा है। तो आप देखिए, ये जो 2 लोग हैं ये आपके सामने हैं, और इसमें एक जो महिला है वो वर्दीधारी कमांडर बनती हैं, वर्दीधारी सेवादार बन जाती हैं, और दूसरी ये जल सेवा करने वाली होती हैं, और जल सेवा की इनकी एक अलग साड़ी इनको दी जाती है। और जो ये तीसरी, बिल्कुल हम
जी जी, ये जो दो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं अपनी मजबूती को दर्शाती हुई आप लोग दोनों लोग अपनी ताकत को, महिला शक्ति को जिस तरह से दर्शाया जाता है, आप अगर पंजा लड़ा के भी दिखाएं तो हम लोग इस शक्ति को दिखाना चाहेंगे कि आखिर महिला शक्ति का पंजा न लड़ाने की शक्ति है, ना ही कुछ लड़ाने की शक्ति है, केवल आत्मा विश्वास की शक्ति है। अगर विश्वास है तो कुछ भी तूफान से हम लड़ सकते हैं। यानी आत्मा के विश्वास से पूरी तरह से ताकत है ना। तो क्या परमात्मा का नाम है, शक्ति है। और क्या, जब तुम किसी चीज को आपने धारण किया है तो उसे आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा हैं और कोई वो नहीं है इंसान, उनके पास तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग यहाँ पर करवाती थी। अच्छा, अगर आप सामने जरा सा आ जाइए यहाँ पर, और जिस तरह से महिला कमांडो ट्रेंड करती है, जरा और आगे आ जाइए। आप कमांडर नहीं बने तो हम कैसे उसे ट्रेनिंग कर आप कमांडर नहीं बने, लेकिन आप अपनी जिस तरह से वर्दी को धारण करती हैं उस दौरान महिला को सशक्त दिखाना, अगर कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण को दिखाने की बात हो तो लोगों को ट्रेंड भी किया जाता है, कहा जाता है कि आप पूरी तरह से शक्तिशाली हैं। ये तो है, तो कैसे ट्रेंड करती हैं? जो अगर आपको अपनी बच्ची को ट्रेंड, आप जरा सामने आ जाइए, आप जरा सामने आ जाइए। आप अगर ये सोच लीजिए कि आप मुख्य भूमिका में है, इस समय आपने वर्दी पहनी है और आप अपनी इस बिटिया को ट्रेंड कर रही हैं, तो कैसे करेंगी? जरा इनको ट्रेंड करके जरा सा दिखा दीजिए। भैया जी, हम हाथ जोड़ते हैं कि बहन जी आप अच्छे से बैठो, मतलब जब क्या कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, क्योंकि यहाँ पर आपका मोबाइल आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से भैया बहन को मोबाइल चलाते हैं गलती से तो उनका मोबाइल बंद हो जाता है। नीतीश, लगातार आप तस्वीर दिखा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।